कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत, करनाल और फरीदाबाद से उम्मीदवारों का कल ऐलान हो गया। कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह, हिसार से भव्य बिश्नोई, करनाल से कुलदीप शर्मा को टिकट मिला है, सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिया गया है और फरीदाबाद से अवतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया गया है। अवतार सिंह भड़ाना से पहले ललित नागर को टिकट दिया गया था, लेकिन ललित नागर को हटाकर अवतार सिंह भड़ाना को अब सामने किया गया है। चार सीटों का ऐलान रह गया था, जिसमें कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल, हिसार ये 4 सीटें थीं। इन पर नामों का ऐलान हुआ। कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह, सोनीपत से बड़े चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतारेगी पार्टी, करनाल से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा उतरेंगे, वहीं हिसार से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई पर भरोसा जाहिर करते हुए उन्हें उतारा गया है। इसके अलावा फरीदाबाद सीट से ललित नागर की जगह अब अवतार सिंह भड़ाना को कांग्रेस पार्टी बतौर उम्मीदवार उतारेगी। लोकसभा का घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी ने सभी कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं और कांग्रेस ने भी कल जो बाकी बचे 4 प्रत्याशी थे उनके नाम का ऐलान कर दिया। फरीदाबाद से अवतार सिंह भड़ाना पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, बड़े नेता हैं। इससे पहले ललित नागर को डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ऐन मौके पर ललित नागर को हटाकर अवतार सिंह भड़ाना को उतारा है पार्टी ने। कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत, करनाल और फरीदाबाद से उम्मीदवारों का कल देर शाम ऐलान किया कांग्रेस ने। इसी के साथ 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस तैयार, दावा कर रही है कि 2009 का इतिहास रचाएगी कांग्रेस। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटें हासिल की थीं। तमाम दिग्गज आश्वस्त हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार यही दावा करते रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। पिछली बार मात्र 1 सीट जीती थी कांग्रेस ने, रोहतक की। 7 बीजेपी के पास थी, जबकि 2 इनेलो के पास गई थीं। हालांकि पिछले 5 साल में विभिन्न स्तरों के चुनाव अगर देखें तो बीजेपी लगातार बाजी मारती नजर आई, चाहे निगम चुनाव हो या फिर जींद उपचुनाव हो। लेकिन फिर भी कांग्रेस आश्वस्त है और कांग्रेस का कहना है कि उसकी पूरी टीम तैयार है चुनावी मुकाबले के लिए। सोनीपत से बड़े चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतारा गया है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मन नहीं था, फिर भी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। विनोद लांबा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, अब जरा विस्तार से बताएं, कांग्रेस सूची तैयार है, 10 की 10 लोकसभा सीटें और 10 प्रत्याशी सामने। कांग्रेस दावा यह कर रही है कि 2009 का इतिहास हम रचाएंगे। इन दावेदारों को देखें तो कितने प्रबल दावेदार, और अगर कंपेयर करें बीजेपी के प्रत्याशियों से तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने रणनीति जो बनाई थी कि सब कुछ झोंक के और सबसे बड़े चेहरे उतारे जाएंगे, चाहे कुमारी शैलजा की आप बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल तो इस मैदान को नहीं लड़ना चाहते थे, यानी कि लोकसभा में नहीं उतरने चाहते थे। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को उतारा गया। यहाँ एक कह सकते हैं कि जो इच्छा के अनुरूप कैंडिडेट था वहां नहीं उतारा गया है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की शुरू से कोशिश थी कि नवीन जिंदल वहां से लड़े, लेकिन उन्होंने मना करने के बावजूद निर्मल सिंह को उतारा गया। अब करनाल से कुलदीप शर्मा को लगा लीजिए, एक्सपीरियंस और एक कहते हैं सीजनल पॉलिटिशियन है, पूर्व स्पीकर भी थे, मौजूदा विधायक भी हैं, तो वहां मौका दिया गया। हिसार में भी थोड़ा सा जो दाव है कि कुलदीप बिश्नोई पे लगाना चाहते थे, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई अपने बेटे का पॉलिटिकल डेब्यू करवाने के लिए हिसार से पार्टी आलाकमान को टिकट लेने में कामयाब रहे हैं। अब बात करते हैं सोनीपत की और फरीदाबाद की। इन सीटों पर 2 बड़े चेहरे के तौर पर निश्चित तौर पर कहा जाएगा, क्योंकि 4 बार के सांसद हैं अवतार सिंह भड़ाना, और वो टिकट हटाने के बाद, यानी कि एक टिकट घोषित हो चुकी थी ललित नागर की, उनको रिप्लेस करते हुए अवतार सिंह भड़ाना आखिरकार टिकट लेने में कामयाब रहे हैं, और जो घोषित हो चुकी टिकट उसमें बदलाव हुआ है। और सबसे बड़े चेहरों को उतारने की बात में सबसे बड़ा एग्जांपल सोनीपत का आता है, क्योंकि यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे और सांसद लगातार रहे थे, और पहले भी जब चौधरी देवीलाल को हराने में उनका जो पूरा इतिहास और बायोडाटा आप निकाल कर देखेंगे तो रोहतक से चौधरी देवीलाल को लोकसभा के चुनावों में मात देने का काम किया था। तो सब कुछ झोंकने के बाद कम से कम कह सकते हैं कि
5 से 6 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े चेहरे के हिसाब से लोकसभा में उम्मीदवार उतारे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे और अब विधानसभा की राजनीति करते थे, यानी कि विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब उन्हें आखिरकार पार्टी आलाकमान के आदेश पर सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ना पड़ रहा है और सोनीपत से वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। पिछले 5 सालों में देखें विनोद, तो बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि 2014 का इलेक्शन 2019 से बिल्कुल अलग है। 2014 में चूंकि एंटी इनकम्बेंसी भी थी, कांग्रेस लगातार शासन में थी, बीजेपी ने कई मुद्दों को उठाया और विपक्ष में रहते हुए उसने 2014 में ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया और जीत हासिल की। लेकिन 2019, चूंकि 5 साल बीत चुके हैं, जनता कामों के हिसाब से अब वोट करेगी। एक बात तो ये, दूसरी बात, विपक्ष अगर देखा जाए तो कई मोर्चे खड़े हो गए हैं, चाहे बसपा एलएसपी हो या फिर आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यानी विपक्ष में भी कई मोर्चों से लड़ना होगा बीजेपी को। और एंटी इनकम्बेंसी, या कह सकते हैं कि जनता की उम्मीदों पर वो कितनी खरी उतरी, जनता उस हिसाब से भी वोट करेगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए मुफीद होंगे? ठीक कहा पूजा आपने। 2014 से अगर कंपेयर करेंगे 2019 के चुनावों को, तो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल से लगातार केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी और उसके बाद मोदी वेव के नाम पर भी 2014 का चुनाव लड़ा गया और नतीजे भी उसी तरह से निकल कर आया। और 2019 में ठीक कह रहे हैं कि आप अब जो रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए था नरेंद्र मोदी की सरकार का, वो जनता के बीच में है। अब जनता तय करेगी कि कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है। और कांग्रेस विपक्ष में होकर निशाना साधने का काम करते हुए अपने उम्मीदवारों को उतार रहा है। और जो दूसरा सवाल आपका था कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं, यहाँ 2-3 बड़े एक तरह से दावेदार के तौर पर बाकी गठबंधन भी हैं। जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, बीएसपी और एलएसपी का गठबंधन है। और हालांकि चर्चा ज्यादा हो नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने 10 के 10 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो 3 तो सीधे सीधे पार्टियों की तरफ से और 2 गठबंधन, यानी कि हर लोकसभा सीट पर कम से कम 5 ऐसे उम्मीदवार होंगे। अब ये देखना है कि फाइट किसके खिलाफ बनती है, लेकिन इतना तो आप मान के चलिए पूजा की हर सीट पर मुकाबले में बीजेपी जरूर खड़ी मिलेगी, क्योंकि मौजूदा सत्ता में सिर्फ देश में नहीं है, प्रदेश में भी है। तो किसी भी कैंडिडेट को हार जीत का फासला तय करने के लिए कम से कम बीजेपी कैंडिडेट से तो ज्यादा ही वोट लेने होंगे। और अब देखते हैं कि उसमें कांग्रेस है, इनेलो है या फिर ये 2 बाकी गठबंधन है, कौन कामयाब हो पाता है। ये नतीजों के बाद 23 मई तक जनता के सामने होगा, क्योंकि इससे पहले भविष्यवाणी करना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से कह रही है कि अब सीधी जो फाइट है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की है हरियाणा में। और एक पॉइंट ये भी, चूंकि सभी बड़े नाम चुनावी मैदान में हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हैं, अशोक तंवर हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो दिग्गज हैं वो अपने अपने क्षेत्र को फोकस करेंगे, वहीं पर चुनाव प्रचार कर पाएंगे। दूसरे प्रत्याशियों के लिए या दूसरे नामों के लिए वो चुनाव प्रचार करने उनके क्षेत्र में शायद ही जा पाए। ठीक कहा आपने कि रणनीति के लिहाज से कहा भी जा सकता है कि जो मुख्य चेहरे हैं उसे हैं वो दूसरी सीटों पर भी प्रभावी हो सकते हैं। खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आपने एग्जाम्पल दिया, और उसमें तो सिर्फ हरियाणा की जिम्मेवारी नहीं थी, उनका नाम जो एआईसीसी की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें भी नाम है। अब सोनीपत में कितना समय, कितना प्रचार में दे पाते हैं, और उसके अलावा कैसे हरियाणा की बाकी सीटों पर जाएंगे, क्योंकि डिमांड हर जगह होगी और निश्चित ही एक बार 2 बार तो जाना पड़ेगा बाकी लोकसभा में भी, क्योंकि उनके नाम के प्रोग्राम जो मौजूदा टिकट के दावेदार खड़े हैं वो भी मांगते रहते हैं। तो ये एक टेक्निकली जो सवाल है ये रहेगा कि कुमारी शैलजा एक दलित चेहरे के तौर पर बड़ी नेता है, किस तरह से माला से निकलकर कहीं बाहर जा पाती हैं। दीपेंद्र हुड्डा के जो प्रोग्राम मांगने वाले दूसरे लोकसभा में भी जो उम्मीदवार है वो भी है। तो ये एक टेक्निकल पेच हो सकता है जो रणनीति बनाई है कांग्रेस ने कि सबसे अपने तगड़े दावेदारों को, बड़े नेताओं को लोकसभा में उतारना। शुक्रिया विनोद लांबा आपका जानकारी देने के लिए, लेकिन बने रहिए, अगली खबर पर फिर आपकी ओर रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, 4 उम्मीदवार बाकी थे, उनके नामों का ऐलान कल देर शाम हो गया। कांग्रेस तैयार अपने 10 उम्मीदवारों के साथ चुनावी मुकाबले में।